इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हाईलाइट, जिसमें से रोहित और गिल ओपनिंग के लिए आए हैं, जिसमें पाकिस्तान की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त रही। उन्होंने शाहीन अफरीदी को लगाया और शाहीन अफरीदी ने लेफ्ट हैंड स्पिनिंग करके सीधा रोहित का विकेट लिया। और रोहित जब आउट हो गए तो बहुत जल्दी फिर विराट कोहली आए। विराट कोहली भी मात्र 4 रन बना के जल्दी से आउट हो गए हैं। बैक टू बैक दोनों पवेलियन पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद आए श्रेयस अय्यर और गिल, दोनों की जोड़ी भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं हो पाए और फिर जल्दी से जल्दी श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। फिर उसके बाद जब गिल और उसके बाद आपका ईशान किशन आए। ईशान किशन ने काफ़ी लंबे समय तक अपना गिल के साथ पार्टनरशिप की उन्होंने, लेकिन गिल ने उनका साथ नहीं निभाया और जल्दी से जल्दी गिल भी आउट हो गए। और गिल भी कैच आउट जल्दी से होने के कारण 53 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे। 14 ओवर के अंदर 66 पे 3 विकेट गिरे थे और 15 ओवर के अंदर ही 4 विकेट गिर चुके थे। और जिसमें सबसे पहला विकेट है रोहित शर्मा, फिर उसके बाद विराट कोहली और उसके बाद गिल और श्रेयस अय्यर, 4 विकेट बैक टू बैक गिर गए थे। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के मैच में बड़ा ही रोमांचकारी हुआ, क्योंकि पाकिस्तान कई हद तक बहुत ही बढ़िया स्थिति में था। और फिर उसके बाद जोड़ी आई किशन ने और हार्दिक पांड्या आए। 4 विकेट गिरने के बाद हार्दिक पांड्या आए। 14 ओवर समाप्त होने के बाद 15 ओवर में हार्दिक पांड्या आ गए। हार्दिक पांड्या ने बहुत ज़बरदस्त साथ निभाया ईशान किशन का, जिसमें से अगर हम देखें तो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की वजह से ही ये इस इंडिया का जो स्कोर है 266 तक पहुंच सका। लेकिन अगर हम बात करें, दोनों ने बहुत ही समझदारी सूझबूझ के साथ निभाया और लंबे समय तक बहुत लंबे 5 विकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त साझेदारी की। और हम बात करें उनके 16 ओवर के अंदर 76 पे 4 थे। तो ईशान किशन भी और हार्दिक पांड्या बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ी रही है। दोनों ने एक दूसरे का 50-50 जोड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने मतलब कि इस स्कोर को 266 तक पहुंचा दिया। इनकी जो पार्टनरशिप थी 168 तक पार्टनरशिप थी दोनों की, और 50 कर दिया। ईशान किशन ने मात्र 70 बॉलों पे 55 बॉलों पे 50 जुड़ दिया और 82 रन पे ईशान किशन आउट हो गए। और हार्दिक पांड्या ने भी अपनी 50 जोड़ दिया। 37 तक ओवर में मात्र 5 विकेट गिरे थे। और उसके बाद जैसे ही ईशान किशन आउट हो गए, उसके बाद आए रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा ने ज़्यादा लंबे समय तक हार्दिक पांड्या का साथ नहीं निभाया, लेकिन हार्दिक पांड्या और किशन की दोनों की ज़बरदस्त साझेदारी की वजह से इंडिया का स्कोर 266 तक पहुंच पाया। अगर बात करें जड्डू भाई, तो जड्डू भाई भी ज़्यादा नहीं चल सके, जिसके कारण स्कोर को नीचे लेवल और टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही फ्लॉप रहा, जिसके कारण बिल्कुल ही स्कोर हो सकता था अगर टॉप ऑर्डर में एक खिलाड़ी और बॉटम लेवल में नीचे में एक खिलाड़ी जडेजा अगर टिक के खेलते तो ये स्कोर 300 के आसपास पहुंच जाता। अच्छा हुआ कि मैच ड्रॉ हो गया, वरना ये मैच बिल्कुल ही पाकिस्तान के हाथ में था और ये मैच पाकिस्तान जीत जाती, क्योंकि लगातार 10 विकेट पूरा ऑल आउट कर दिया था। 48.5 ओवर के अंदर इन्होंने पूरा ऑल आउट कर दिया। पूरे खिलाड़ी ऑल आउट हो गए। फिर कुलदीप, शार्दुल, हार्दिक पांड्या के आउट होते ही कुलदीप भी आउट हो गए। फिर उसके बाद बुमराह भी जल्दी आउट हो गए। कुलदीप यादव, बुमराह आउट होने के बाद पूरी 10 विकेट इनकी बैक टू बैक 48.5 ओवर के अंदर लास्ट विकेट जसप्रीत बुमराह का गिर गया, जिसमें से अगर बात करें तो पूरे 10 विकेट पाकिस्तान ने ऑल आउट कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक मतलब की स्थिति थी, जो मतलब अगर ये मैच होता और ये मैच ड्रॉ नहीं होता, निश्चित ही पाकिस्तान इसको जीतती। और इंडिया को टारगेट इंडिया ने जो टारगेट दिया 267 का बहुत ज़्यादा नहीं था पाकिस्तान के लिए। और नेपाल के साथ पाकिस्तान ने भी बहुत ज़बरदस्त मतलब कि उन्होंने रन बनाए थे। अगर हम बात करें तो ये बहुत